हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने मिन टर्म और मैक्स टर्म देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं एसओपी फॉर्म, इसी को डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें कोई अबूलियन फंक्शन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ मिन टर्म्स इज कॉल्ड डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और एसओपी फॉर्म। सम ऑफ मिन टर्म्स, इसका मतलब अभी तक जो हम लोग मिन टर्म्स निकाले थे, अगर हम उसी को ऐड कर दें तो उसी को हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका वर्किंग रूल क्या होता है? सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाओ गिवन एक्सप्रेशन या गिवन फंक्शन के लिए। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद उसमें मिन टर्म्स निकालो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालो। उसके बाद अगर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो आंसर आएगा ट्रू, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आएगा फॉल्स, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हैं तो भी आंसर आएगा फॉल्स। यानी कि जब भी मिन टर्म निकालेंगे अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स आएगा। बट अगर मैक्स टर्म यानी कि अगर हम ऐड करेंगे, एडिशन में अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो ही फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू। मतलब इन एडिशन दोनों वैल्यू फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इन मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन इनटू एसओपी फॉर्म। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल एक्स और वाई। दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन यूजिंग 1 एंड 0। तो 1 0 के 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी 0 है तो 1 1 है तो 0। फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई चाहिए तो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो 1 0 0, क्योंकि ये एक फॉल्स है यानी कि दोनों ट्रू मतलब दोनों 1, अगर दोनों एक भी फॉल्स, फॉल्स मतलब 0 और ट्रू मतलब 1। यहाँ पे दोनों ट्रू इसलिए 1, दोनों फॉल्स 0, एक फॉल्स इसलिए 0। फिर क्या चाहिए? x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो यहाँ से x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई यानी कि इन दोनों का एडिशन। एडिशन में क्या होता है? अगर दोनों फॉल्स हैं यानी कि दोनों 0 हैं तभी 0, अदरवाइज ट्रू। यहाँ से देख लेते हैं x ये है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, क्योंकि दोनों 0 यहाँ पे थे इसलिए 0 और बाकी में कोई भी दोनों 0 नहीं इसलिए 1। अब यहाँ से मिन टर्म निकालेंगे। मिन टर्म कैसे निकालते हैं? जहाँ जहाँ पे 1 उसका x और y वाला कॉम्बिनेशन। तो यह 1 यहाँ पे है तो x y वाला कॉम्बिनेशन 0 और 1, 0 को लिखते हैं x कॉम्प्लीमेंट एंड 1 y। फिर दूसरा मिन टर्म ये है यानी कि ये वाला 1 और 0 x y कॉम्प्लीमेंट। तीसरा ये 1 यानी कि ये यानी कि x y। अब मैंने बताया था एसओपी क्या होता है? इन्हीं मीन टर्म्स का एडिशन। तो यहाँ पे एसओपी क्या हो गया? इन मीन टर्म्स का एडिशन, यानी कि x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई, ये नहीं होगा, मीन टर्म्स का एडिशन होता है एसओपी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे 0 है, 0 को हम नहीं लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे मीन टर्म्स निकाला था। तो 0 को हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 0 को हम लिख नहीं सकते, 0 को लिख सकते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। बट जब हम एसओपी निकालते हैं तो जहाँ जहाँ पे 1 होता है बस उसी के एडिशन को करते हैं, 0 वाले को नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन? 8 कॉम्बिनेशन यूजिंग 0 1। तो इसको लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर 3 वेरिएबल हैं तो स्टार्टिंग करो x से, x को 4 बार 1 4 बार 0, फिर 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0, 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे ही। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? x प्लस वाई, क्योंकि एडिशन है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, एक ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू ट्रू, एक ट्रू ट्रू, एंड ये दोनों फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 से 0, 1 का 0 1 का 0 एंड 0 0 का 1।
फिर क्या चाहिए हमें, एक्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, यहाँ पे निकाल दिए हैं, इसका जस्ट अपोजिट ये तो निकाल ही लेंगे। फिर हमें चाहिए एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड, यहाँ से ये इसका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर दोनों 1 तो 1 अदरवाइज 0, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकल गया है। नेक्स्ट में हमें चाहिए इन दोनों का एडिशन, ये दोनों इन दोनों का एडिशन यहाँ पे निकाल लिए, 0 0 0 0 0 1 1, क्योंकि एडिशन में अगर एक भी 1 तो 1 हो गया। इसके बाद अब इसका पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से 1 1 1 0 0। अब एसओपी निकालना है, एसओपी हम उसी का कॉम्बिनेशन लिखेंगे जहाँ जहाँ पे 1 होगा। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन लिखेंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन ये तीनों का लिखेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल हैं। बस इसके बाद ये निकल जाएगा एसओपी। अब यहीं पे अगर हमें मैक्स टर्म पीओएस निकालना हो, पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, तो जब हम पीओएस निकालेंगे तो यहाँ पे जहाँ हम 0 को, यहाँ पे 1 को हम x लिखते हैं, जैसे यहाँ पे x लिखेंगे 1 को, यहीं पे x कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 1 को और 0 को लिखेंगे x, यानी कि 0 को एज इट इज जो गिवन वेरिएबल होगा वो लिखेंगे, 1 को हम उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हम डॉट करते हैं, डॉट किए हैं यहाँ पे आंसर में जो आया है, यानी कि जो 1 को हम यहाँ पे लिखते हैं x मिन टर्म में, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में x डॉट y लिखते हैं, वहाँ पे हम x प्लस y लिखेंगे और डॉट, जैसे यहाँ पे ये एसओपी निकाला है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे जब हम पीओएस निकालेंगे तो यहाँ पे पहले 1 के लिए क्या है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे पीओएस निकालते टाइम जो 0 होता है हम उसका निकालते हैं। या फिर कह सकते हैं 1 का अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे 1 यहाँ है तो ये निकालेंगे, तो क्योंकि तीनों 1 है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ प्लस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डॉट, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ पे है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस, क्योंकि ये 0 है इसलिए जेड, फिर डॉट। ऐसे ऐसे हम पीओएस को निकालते हैं, यानी कि जहाँ प्लस होता है वहाँ डॉट, जहाँ डॉट होता है वहाँ प्लस, जहाँ सेम वेरिएबल होता है वहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट, ये होता है पीओएस फॉर्म। अब कल हम लोग देखेंगे कार्नैप मैप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता है, इसमें से तो कुछ खास नहीं आता, ये सब बस कार्नैप मैप को समझने के लिए किया गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।